साथियों, अग्निपथ योजना को लेकर तेजी से बदलते घटनाक्रम, रोजाना हो रही अनेकों घोषणाएं असमंजस के साथ साथ आश्चर्यचकित करने वाली भी हैं। 4 वर्षों तक सेवा देने के पश्चात सेना से बाहर निकलने वाले अग्निवीरों के लिए सरकार के अलग अलग मंत्रालयों द्वारा अपने अपने संबंधित विभागों में नौकरी देने की बात रोज सामने रखी जा रही है। नौकरी देने की होड़ में अब देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल हो गए हैं। सबने अपने अपने कंपनियों में इन अग्निवीरों को नौकरी देने की बात की है। सरकार एवं उद्यमियों द्वारा किए गए वादे स्वागत योग्य हैं। नौकरी के इतने विकल्पों और अग्निवीरों की इतनी मांग जब देश के सरकारी व गैर सरकारी जगहों पर हैं, तो अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवकों का आंदोलन तत्काल खत्म हो जाना चाहिए था। मैंने कई युवाओं से इस संबंध में बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। युवा इन आश्वासनों को लेकर उदासीन हैं और उसके अपने तर्क हैं कि जो कि सरकारी आंकड़ों पर आधारित हैं। आंकड़े पूर्व सैनिकों के प्रति सरकारी उदासीनता का परिचय देते हैं। सरकार के 34 विभागों में ग्रुप सी के कर्मचारियों की कुल संख्या 10,84,705 है। इनमें से पूर्व सैनिकों की संख्या महज 13,976 है, जो कुल दी गई नौकरियों का सिर्फ 1.25% है। वही इन 34 सरकारी विभागों में ग्रुप डी में कुल 3,25,265 भर्तियां हैं, जिनमें से पूर्व सैनिक मात्र 8,442 हैं। अगर इन आंकड़ों को देखें तो तमाम सरकारी और गैर सरकारी विभागों द्वारा अग्निवीरों को नौकरी देने की बात महज खाना पूर्ति लगती है। सरकार अगर अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए इतनी ही गंभीर है तो वो ये भी बताए कि देश में 1 करोड़ से भी अधिक सरकारी पद रिक्त क्यों हैं। युवाओं ने यही सवाल देश के उद्यमियों से भी किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि युवाओं को इसका जवाब जरूर मिलेगा और उनकी परेशानियां हल होंगी। साथियों, किसी भी तरह की तोड़फोड़ या उग्र प्रदर्शन के लिए हमारे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सेना ने यह साफ कहा है कि जिन जिन युवाओं के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, उन्हें आर्मी में बहाली नहीं मिलेगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी एक भी निर्दोष युवा के खिलाफ झूठा मामला ना दर्ज हो। हालांकि जब प्रशासन खुद युवाओं के आंदोलन को खत्म करने पर आमादा है, तो ये कौन सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर का गलत इस्तेमाल निर्दोषों को फंसाकर आंदोलन को दबाने के लिए नहीं किया जाएगा। संबंधित माननीय न्यायालयों और सरकारों से उम्मीद है कि वो इस दिशा में भी गौर करेंगे। साथियों, आप अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी बात सरकार तक रखिए। न्याय अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत।